दोस्तों, रियलिटी शोज तो कहीं आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ रियलिटी शोज तो ऐसे होते हैं जो ऑडियंस के दिलों में हमेशा के लिए ही अपनी छाप छोड़ जाते हैं। और ऐसा ही एक रियलिटी शो है लॉकअप सीजन 2। अब आपको बता दें कि आजकल हर तरफ तो लॉकअप सीजन 2 के ही चर्चे हो रहे हैं। अब इस रियलिटी शो में कहीं बड़ी पर्सनालिटीज और वेल नोन एक्टर्स नजर आए हैं। अब चाहे वो गोविंदा की वाइफ सुनीता जी हो या फिर वो हो राम कपूर या हो शिल्पा शिंदे। लेकिन आपको ये भी याद दिला दें कि लॉकअप सीजन 2 में कहीं ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी नजर आ रहे हैं जो अपनी रॉनेस से इस पूरे शो को डोमिनेट कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं इन्फ्लुएंसर्स के बारे में जो नजर आ रहे हैं लॉकअप सीजन 2 में। जानेंगे कि आखिरकार वो इन्फ्लुएंसर्स कौन है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब दोस्तों, कहीं ट्रेंड्स आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं जो हमेशा ही लाइमलाइट में बनी रहती है और ऐसी ही एक पर्सनालिटी है श्रेया कालरा। अब आपको बता दें कि श्रेया कालरा एक पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर हैं। श्रेया कालरा लॉकअप सीजन 2 से पहले रोडीज में भी नजर आ चुकी हैं। अब श्रेया कालरा के लिए एमटीवी रोडीज से लेकर लॉकअप सीजन 2 तक का सफर आसान नहीं था। अब आपको बता दें कि श्रेया कालरा ने अपनी करियर की शुरुआत डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से की थी। श्रेया कालरा एक पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर है, मॉडल है और एक टीवी रियलिटी शो पर्सनालिटी है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि श्रेया कालरा ने अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी में कई बार हार्ड ट्रोलिंग का सामना भी किया है। अब इतना ही नहीं, श्रेया कालरा की वो एनर्जेटिक डांस वीडियोस और उनकी वो अनफिल्टर्ड रॉनेस वाली रील्स ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आती है। इतना ही नहीं, श्रेया कालरा का असली ब्रेक थ्रू तो तब हुआ था जब वो नजर आई थी एमटीवी रोडीज में। अब आपको ये बता दें कि श्रेया कालरा ने इस शो में अपना दबदबा बनाए रखा था। श्रेया कालरा की वो रॉनेस, उनका वो फियर्स एटीट्यूड और उनका वो अनफिल्टर्ड अंदाज ऑडियंस का सारा ध्यान अपनी ओर खींच चुका था। श्रेया कालरा ने रोडीज में ये बात साबित कर दिया था कि वो सिर्फ एक सोशल मीडिया फेस नहीं है, बल्कि एक टफ कॉम्पिटिटर भी है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि जब लॉकअप सीजन 2 के कंटेस्टेंट की फाइनल लिस्ट सामने आई थी तब श्रेया कालरा का नाम सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा था। श्रेया कालरा हमेशा से ही अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स और फियर्स एटीट्यूड के लिए जानी जाती है और फैंस तो इस बात को सुनकर शॉक में थे कि श्रेया कालरा एक बार फिर से रियलिटी शोज में नजर आ रही है। अब सोशल मीडिया पर तो बस यही डिबेट चल रही थी, क्या श्रेया कालरा लॉकअप सीजन 2 में भी अपना दबदबा बना पाएंगी या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि जैसे ही श्रेया कालरा लॉकअप सीजन 2 के अंदर गई, श्रेया कालरा ने अपना फुल ऑन फियर्स एटीट्यूड वाला मोड स्विच ऑन ही रखा। इतना ही नहीं, इस शो के अंदर श्रेया कालरा ने शुरू से ही अपना दबदबा बनाकर रखा। इतना ही नहीं, आपको ये भी याद दिला दें कि लॉकअप सीजन 2 में श्रेया कालरा और अपूर्वा मुखिजा यानी कि हम सभी की रिबेल किड की राइवलरी भी हमें देखने मिली थी। लेकिन श्रेया कालरा के लिए डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से रियलिटी शोज तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस शो में नजर आ रहे एक और इन्फ्लुएंसर के बारे में। बात कर लेते हैं योगेश रावत के बारे में। अब आपको बता दें कि हाल ही में लॉकअप सीजन 2 में योगेश रावत ने एक ऐसा कन्फेशन किया जिसकी वजह से सोशल मीडिया तो दो हिस्सों में बंट गया है। योगेश रावत ने लॉकअप सीजन 2 में ये बात ओपनली कन्फेस की कि उन्होंने मॉल से हजारों रुपए की शॉपलिफ्टिंग की है। अब सोशल मीडिया पर कई लोग तो योगेश रावत की इस ऑनेस्टी को प्रेज कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर योगेश रावत के इस काम को इलीगल बताया जा रहा है। अब आइए जान लेते हैं कि आखिरकार योगेश रावत है कौन। तो आपको बता दें कि योगेश रावत उत्तराखंड के रहने वाले हैं। योगेश रावत कंटेंट क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और फिटनेस एंथुसियास्ट हैं। योगेश रावत की सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और वो अपने फिटनेस रील्स और रिलेटेबल लाइफस्टाइल कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। अब दोस्तों, आपको बता दें कि योगेश रावत के पास किसी भी तरह का कोई मीडिया बैकग्राउंड नहीं था और ना ही थी कोई गाइडेंस। योगेश रावत ने हमेशा से ही अपने लिए मार्शल आर्ट्स को चुना। योगेश रावत के पास किसी भी तरह का कोई प्रॉपर जिम सेटअप नहीं था। उन्होंने सालों तक ग्राउंड ट्रेनिंग करी और उन्हें इस मेहनत का फल तो तब मिला जब उन्होंने ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल की। इतना ही नहीं, वो किक बॉक्सिंग में 2 बार नेशनल गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में आइडेंटिटी बनाने के बाद भी योगेश रावत फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और रिकॉग्निशन के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रहे थे। अब आपको बता दें कि योगेश रावत ने फिर शुरू करी अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी। अब इनिशियल डेज में तो योगेश रावत के पास कोई प्रॉपर कैमरा सेटअप नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने अपने बेसिक फोन से ही वीडियोस बनाने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि योगेश रावत फिटनेस वीडियोस बनाया करते थे। अब इनिशियली तो उतना व्यूज और एंगेजमेंट योगेश रावत को नहीं मिला करता था, लेकिन फिर भी योगेश रावत बिना रुके मेहनत करते रहे और फिर एक वो दिन आया
जब योगेश रावत को वो रिकॉग्निशन मिला जो वो हमेशा से चाहते थे। योगेश रावत नजर आए MTV रोडीज में। अब योगेश रावत इस शो में अपने अग्रेसिव नेचर के लिए जाने जाते थे। इतना ही नहीं, उनके अग्रेसिव नेचर की वजह से योगेश को कई बार ऑनलाइन हेटरेट का सामना भी करना पड़ा। अब योगेश रावत ने तो एक बार इंटरव्यू में ये बात तक कही थी कि ऑनलाइन मिल रही हेटरेट और ट्रोलिंग से हालांकि उन्हें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनकी मॉम को इन बातों से काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये सारी चीजें भी योगेश रावत को नहीं रोक पाई। योगेश रावत एक बार फिर रियलिटी शो कर रहे थे और इस बार योगेश रावत नजर आए लॉकअप सीजन 2 में। लॉकअप सीजन 2 में आते ही योगेश रावत के वो आउटस्पोकन नेचर और उनकी अनफिल्टर्ड पर्सनालिटी ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। हल्द्वानी के लोकल ग्राउंड से रियलिटी शोज तक का सफर योगेश रावत के लिए इस बात को साबित करता है कि कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाती है और आज योगेश रावत इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो का हिस्सा है। अब आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लॉकअप सीजन 2 की वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट कंटेस्टेंट के बारे में, यानी कि आकांक्षा चौधरी के बारे में। अब आपको बता दें कि आकांक्षा चौधरी के लिए जिंदगी कभी भी आसान नहीं रही है। सिर्फ 19 साल की उम्र में आकांक्षा चौधरी को अपने ही घर से बेदखल कर दिया गया था। जब आकांक्षा चौधरी ने अपनी एलिंग मदर का मजाक उड़ाने वाले इंसान से लड़ाई करी तो बदले में आकांक्षा चौधरी को उन्हीं के घर से निकाल दिया गया। अब जरा सोच कर देखिए कि जिस उम्र में बच्चे कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, सपने देखते हैं, उस उम्र में आकांक्षा चौधरी बेसिक नीड्स के लिए लड़ाई कर रही थी। इतना ही नहीं, जब आकांक्षा चौधरी वापस अपने घर लौटी तब उनके पास अपना कोई कमरा तक नहीं था और उनका सारा सामान घर के एक कोने में पटक दिया था। आकांक्षा चौधरी ने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मॉडलिंग का रास्ता चुना और जब आकांक्षा चौधरी ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा तब उनके पास ना ही तो कोई गॉडफादर था और ना ही थे कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स। इतना ही नहीं, आकांक्षा चौधरी ने तो एक बार ये भी शेयर किया है कि कुछ दिन तो ऐसे भी हुआ करते थे जब उनके पास जेब में सिर्फ 50 रुपए हुआ करते थे। अब वो उन पैसों से या तो खाना खा सकती थी या फिर किसी इवेंट में जा सकती थी, क्योंकि हाई प्रोफाइल ब्यूटी पेजेंट इवेंट्स में जाना, नेटवर्किंग करना आकांक्षा के करियर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इतना ही नहीं, आकांक्षा ने तो एक बार ये भी शेयर किया है कि जब भी वो कोई टैक्सी या बाइक लेकर किसी ब्यूटी पेजेंट इवेंट में जाया करती थी तब वो वेन्यू से 500 मीटर पहले ही उतर जाया करती थी ताकि कोई भी फोटोग्राफर या फिर राइवल मॉडल उन्हें ना देख सके और वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा सके। लेकिन जब ट्रेडिशनल मॉडलिंग एजेंसीज ने आकांक्षा चौधरी को रास्ता नहीं दिया तब आकांक्षा चौधरी ने अपने लिए रास्ता खुद बनाया और उन्होंने चुनी सोशल मीडिया की दुनिया, जहां पर उनके DIY आउटफिट्स और उनका फैशन सेंस लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने लगा। अब सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन और आकांक्षा चौधरी की मॉडलिंग जर्नी के चलते भी आकांक्षा चौधरी ने कभी भी टेलीविजन के लिए ऑडिशंस देना बंद नहीं किया था और फिर वो दिन आया जब आकांक्षा चौधरी नजर आई स्प्लिट्सविला में। स्प्लिट्सविला में ब्यूटी क्वीन का टैग जीतने के बाद अब आकांक्षा चौधरी एक बार फिर से रियलिटी शो कर रही है और आपको बता दें कि आकांक्षा चौधरी ने लॉकअप सीजन 2 में तो ये बात साबित कर दी कि वो कोई आम मॉडल नहीं है बल्कि एक स्टील लाइक लायनेस है। अब आइए लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात कर लेते हैं वरुण यादव उर्फ लैला के बारे में। अब आपको बता दें कि वरुण यादव एक पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर हैं। वरुण यादव ने इंटरनेट की दुनिया में लोगों का ध्यान तो अपनी ओर तब खींचा जब वो दुनिया के सामने लैला बनकर नजर आए। अब वरुण यादव का वो अनअपॉलोजेटिक एटीट्यूड, उनके वो बोल्ड फैशन चॉइसेस और उनका वो किलिंग मेकअप इंटरनेट की दुनिया में तो तबाही मचा चुका था। अब लैला कोई आम कैरेक्टर नहीं है बल्कि वरुण यादव का एक पावरफुल ड्रैग पर्सोना है। अब आपको बता दें कि वरुण के लिए लैला बनना कोई केक वॉक नहीं था, क्योंकि इंडिया में आज भी एक मेल आर्टिस्ट का इस तरह के किरदार करना लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है। जब वरुण यादव लैला बनकर दुनिया के सामने आए तब वरुण को हेवी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, लेकिन वरुण यादव का वो केयर फ्री अंदाज तो इस बात को साफ कहता था कि वरुण को किसी भी तरह के कोई हेट्रेड या ट्रोलिंग से किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वरुण यादव को जो सबसे अलग बनाता है वो है उनका कॉन्फिडेंस। अब लॉकअप सीजन 2 में भी वरुण यादव का वो कॉन्फिडेंट और देसी अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इतना ही नहीं, वरुण यादव इस शो में काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट भी ऐड कर रहे हैं। अब ये थी कहानी उन इन्फ्लुएंसर्स की जिन्होंने ये बात साबित कर दी कि अगर आपका इंटेंशन क्लियर है और आप सच में मन में कुछ करने की चाह रखते हैं तो फिर आप किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। अब आप बताइए आखिरकार इनमें से आपका फेवरेट कौन है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंस्टेंट बॉलीवुड।